मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ही एक पैराग्राफ का और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने 2 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखे हैं, तो आज एक और पैराग्राफ उठाते हैं। तो कौन सा पैराग्राफ है मैं पढ़ती हूँ। चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. तो आज हम लोग ने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। इसका हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह, रेफरेंस तो आप बच्चों जान ही रहे हो, और रेफरेंस आप लोग जानते ही हो कैसे लिखना है। जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट इसका देखिएगा। The writer tells about the self-respect of the people working in high offices as well as those living in villages. ये आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, ऐसे लिखोगे आप। अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा। The author says that he had seen many people working in high offices at very important posts. He also saw the villagers. All of them possessed decency, good behavior, and good feelings of citizenship. They had ardent desire for freedom. The beautiful girl got birth in a dirty premises and under bad conditions, affected by severe poverty. इसके बाद, she was not educated and had no knowledge of grammar and manners. However, she showed the fine and most attractive glimpse of Indian soul. हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर के हम लोगों ने लगभग 3 पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशंस कर लिए हैं। बाकी सब ही, ऐसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबका पढ़ना होगा। मैं आपको सिर्फ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसका आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तरीका कि आप कैसे करोगे, जिससे कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप आगे लिख सको। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, क्वेश्चन आंसर्स भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, आप जानते ही हो। तो क्वेश्चन भी आप खुद से करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स खुद से लिखने हैं, आपको कोशिश करनी होगी। जैसे देखिए, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ। Describe the things and scenes the writer saw on his way from Delhi to Ranikhet. इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था क्या, कि जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, उन्होंने क्या क्या सीन्स देखी थी अपनी यात्रा के दौरान। उन्होंने क्या क्या सीन, कैसा कैसा दृश्य भारत में देखा, उसको यहाँ डिस्क्राइब करने को कहा जाता है। इसको आपको खुद से लिखना है। आप जानते हो बेटा, शॉर्ट आंसर ही, ज्यादा नहीं लिखना, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको लिखना आएगा। और जैसे और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। हाउ वॉज ऑथर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल इंटरप्टेड। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑथर थे वो लोगों से हर स्टेशन पे उतर के बातें किया करते थे। तो क्या इसमें क्वेश्चन कि कैसे उनका ये सिलसिला, उनका ये क्रम लोगों से बात करने का कैसे बाधित हो गया, ये भी आप जानते हो, आप लिख लोगे। और जैसे What did the refugee children sell and why? रेफ्यूजी बच्चे जो थे वो क्या बेच रहे थे और क्यों बेच रहे थे। इसके अलावा, Why are these children described as refugees? इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, ये भी पूछा गया है। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। How many people left Pakistan and why? What disturbed the continuity of the writer's conversation at one of the stations? Why did these people become very poor? How did these peasants among refugees lead their life after partition? Who are these children selling baskets? What information does the writer give you about them? तो इस टाइप के क्वेश्चन से बेटे जो बच्चों आपको खुद से करना होगा।
तो आप सब घर पे बैठ के इसको अच्छे से पढ़िए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। इसके साथ हम लोग आज इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। गुड बाय बच्चों।